हेलो, कैसे हैं आप लोग। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग पिछले वीडियो का लेक्चर ज़रूर देखे होंगे ना। चलिए, इसी उम्मीद के साथ आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो को लेकर आए हैं। आज रेशियो प्रोपोर्शन का छठा क्लास है। कल हम लोग शायद 29 या 30 क्वेश्चन कवर कर चुके थे। हाँ, 29 क्वेश्चन कवर कर चुके थे। आज हम लोग 30वां नंबर क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग पिछला वीडियो देखिए। जो मेरे भाई मान लीजिए इस वीडियो को लेक्चर को देख रहे हैं तो थोड़ा सा उनको एक क्वेश्चन समझने में दिक्कत हुआ, क्योंकि हम लोग थोड़ा अच्छे क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो प्लीज़ करके आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 को देखिए, ठीक है ना। और जो नहीं देखे हैं प्लीज़ उसको देख लीजिए, और जो देखे हैं उनका तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए, आज हम लोग इसी उम्मीद के साथ चलते हैं। थोड़ा एनर्जी में है ना आप लोग ना, एनर्जी में रहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा आने वाला है। तो क्वेश्चन करते हैं आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। चलो, कौन कौन तैयार है, हाथ खड़ा करो क्वेश्चन नंबर 30 करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 करने के लिए तैयार हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्क्रीन बोर्ड पर नजर आ रहा होगा। बोल रहा है कि 86,700 दिख रहा है ना आप लोगों को। चलो, दिख रहा होगा 86,700 रुपया को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपया के लिए बी को 190 पैसा मिल रहा है। देखो ध्यान से सुनो क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है। ए को मिलने वाले 1 रुपया का मतलब 100 पैसा, जहां बी को कितना मिल रहा है 90 पैसा। तो इसके बीच का रेशियो क्या बन रहा है भाई, 10:9 का बन रहा है। तो डायरेक्ट हम कह दे 10:9, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलो भाई, बोलता है बी को 90 पैसा मिलते हैं। उसके बाद देखो, और बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपया के लिए सी को 110 पैसा मिलता है। तो देखो भाई क्या है कि बी को और सी का रेशियो क्या बन रहा है कि बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपया के लिए सी को भैया 110 पैसा मिल रहा है। यानी बी को अगर 100 पैसा मिल रहा है तो सी को 110 पैसा मिल रहा है। क्वेश्चन यही है। जब इसको देखो 0-0 कट जाएगा दोनों साइड, तो रेशियो क्या बन गया बताओ, 10:9 और 10:11। खुद बताओ, क्या आपको हम एबीसी निकालने नहीं बताए हैं? जी हाँ, या तो आप कॉमन लगा लो और या तो आप ट्रेंड मेथड चला लो, आपको सब बताए हुए हैं। तो हम कहते हैं जो मेरे मन में होगा हम करेंगे। तो देखो 10 से 10 है 100 हो गया, चलो कोई बात नहीं। फिर ये हो जाएगा 10×9 यानी बी निकल गया, फिर सी 11×99 निकल गया भैया। ए बी सी का रेशियो आ गया, इतना तो ठीक है। बोल रहे बी का हिस्सा पता करो, यानी 90 यूनिट का वैल्यू आपको पता करना है। तो एक बात बताओ कि टोटल कितना हुआ। तो अगर टोटली आप ऐड करोगे तो 190 कितना होता है मिला जुला के, बताओ 190। अच्छा, 190 में 99 चलो ऐसे जो 9 हो गया, 9 9 18 8 बाकी 1 हो गया, और एक कितना 289 हो गया। और 289 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, 86,700, क्योंकि टोटल रुपया कितना है 86,700 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ। हाँ, अगर करें 3 बार में तो 28 किया 8 किया 24, 2 6 हो गया, 2 6 8 हो गया। चलो कोई बात नहीं बाबू, 3 बार में खत्म हो गया। यानी 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे कितना आपका आया है, 300 रुपया आया है। और आपसे पूछा बी, और बी का वैल्यू कितना बताओ, 90 यूनिट वैल्यू है। तो 90 गुना क्या कर देंगे 300, तो 9 27, और यहाँ पे 1000 का लग जाएगा। यानी बी का जो वैल्यू होगा वो स्पेशल कितना होगा, 27,000 होगा। बताओ किस किस को समझ आ गया होगा। जिसको समझ में आ गया होगा एक बार लाइक कर दो, ठीक है ना। चलो एक बार वीडियो को शेयर कर दो, उसके बाद वीडियो देखना, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप कर दिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ आए हैं आज। फिर क्वेश्चन नंबर 31 को देखो। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ो भाई आप लोग। क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या है, पढ़िए आप लोग क्वेश्चन नंबर 31 को। एक मिनट, चलिए मेरे लैपटॉप से गायब हो गया, चलिए आ गया है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक राशि को ABCD में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के भाग का अनुपात 2:3 है। कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी का अनुपात कितने है बाबू, 2:3 है। लिखते चले जाओ जो है। उसके बाद बोला कि बी और सी का भाग का अनुपात 1:2 है। कोई बात नहीं, बी और सी का अनुपात कितना है, 1:2 है। आगे बताओ क्या है, सी और डी का भाग का अनुपात 3:4 है। सी और डी का अनुपात कितना है, 3:4 है। कोई दिक्कत नहीं है हमें। ए और डी के हिस्से 648 का अंतर है। चलो ये बात लिख लो यहाँ पे
कि ए और डी का अंतर कितना 648 है। तो एक बात बताओ, ये तो हम ABCD निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग बचपन में ही ये सीख चुके थे, नर्सरी में ना। तो आ जाओ A B और C और D निकाल लो। कैसे निकालोगे? A निकालने के लिए डायरेक्ट यहाँ पे 2 तिया 6 हो गया। B निकालने देखो B इधर है, इधर आ जाएगा, तभी 2 यानी 3 तिया कितना हो गया 9 हो गया। C निकालना देखो C यहाँ से आएगा, ट्रेन इधर की ओर आ जाएगा, क्योंकि जहाँ C उधर आता है नहीं आता है। 3 दूना 6 तिया कितना हो गया बाबू 18 हो गया। D पे आ जाओ मेरे भाई, D कितना है देखो 3 दूना 6 और 6 6 कितना रे 24 हो गया। ये देखे भाई कितना हो गया 24। तो 6 9 18 24। अच्छा आप ध्यान से देखिए, अगर कट रहा हो इसको कटा के छोटा कर लीजिए। मेरे नजरों में है कि कट रहा है कितना से 3 दूना 6, 3 से 9, 3 से 6 बार में, 3 से 8 बार में। अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अब देखो बोला है ए और डी के बीच का अंतर 648 है, तो ए और डी के बीच का अंतर कितना आ रहा है? यहाँ पे 4 यूनिट का अंतर आ रहा है। कितना अंतर आ रहा है भैया? 4 यूनिट का। तो क्या 4 यूनिट का वैल्यू 648 नहीं हो जाएगा? तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 4 से एक बार में 4 तिया 12 और 4 से 28 कितना हो जाएगा? 137 हो जाएगा। अच्छा आपसे पूछा क्या था, एक बार पता कर लेते हैं। उनके राशि का योग क्या होगा? अच्छा योग पूछ दिया है, तो योग क्या होगा? ए का मतलब कितना है 2 यूनिट और जी का मतलब कितना है 3 यूनिट, और 8 और 2 मिला कितना 10 यूनिट का वैल्यू चाहिए। और 1 यूनिट का वैल्यू अगर 137 है तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 10 गुना 137। तो कितना आ जाएगा बता? 1370 रुपया ए और डी का क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर इसमें योग पूछता कि सभी राशियों का योग बताए, तो सभी राशियों का योग भी तो आसानी था, सबको जोड़ लेते 2 3 5 5 6 11 11 8 कितना होता है बाबू? 19 होता है। तो 19 से गुना कर देते 137 में, तो ये भी आपका निकल जाता। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ो। दिक्कत है क्या? कहीं पे गलती तो नहीं किया? देख लो एक बार। 2:3 1:2 3:4। ठीक है, 2 तिया 6 हो गया, 3 से 9 हो गया, 3 9 6 तिया 18 हो गया, 3 9 6 24 हो गया। 30 कटा 2 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 6 बार में, 3 से 8 बार में। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज गलती कर दिया भाई, गलती तो आप कर दिए, चलो कोई बात नहीं, गलती का सुधार करते हैं। अरे 2 8 है, इसके बीच का अंतर कितना है? 6 ना होगा भाई। तुम लोग कहाँ ध्यान रखते? चलो हम भी कहाँ रखिए, कोई बात नहीं। बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी गलतियां होती रहता है, ठीक है ना। गलती देखिए, तो 1 यूनिट का वैल्यू 6 से एक बार में, 6 से 8 है, 108 आ जाएगा। तो अब 108 आ गया, तो इसके बीच का अंतर कितना? योग पूछा है। क्या पूछा गया है? योग पूछा गया है। अच्छा योग क्या पूछा है, क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान देते हैं। तो उनके हिस्से की राशि का योग क्या होगी? उनके हिस्से की राशि, तो उनके हिस्से की राशि कितना बताओ? 8 2 10 यूनिट है, तो 10 गुना कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा, यानी 1080 आपका आंसर निकल जाएगा। कोई दिक्कत है? एकदम नहीं है। चलो आगे बढ़ो। चलिए सवाल नंबर 32 पे फोकस करते हैं हम लोग। सवाल नंबर 32 क्या है भाई? देखो सवाल नंबर 32 को ध्यान से देखो क्या कहता है। कहता देखिए 70,200 रुपया की राशि है, कोई बात नहीं है। 70,200 रुपया की राशि है, ठीक है। और बोला गया कि ए बी और सी में इस तरह से बांटा गया कि, चलिए कोई बात नहीं, ए और क्या बोला? ए को बी प्लस सी का 4/5 प्राप्त होता है। मतलब ए को बी प्लस सी का 4/5 प्राप्त होता है। कोई बात नहीं है, जो बोल रहा है लिखो। और बी को ए प्लस सी का कितना प्राप्त हो रहा है? 2/11 राशि प्राप्त हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है सी का हिस्सा कितना है। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं मेरे भाई। तो एक बात बताओ, अगर हम इसको लिखे रेशियो में कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, तो आप क्या कहोगे कि सर इसका रेशियो बदल के कितना हो जाएगा? 4:5 होगा। ठीक है, क्योंकि देखो इसको ऊपर एक करके दिखाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5 पे इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? बी प्लस सी इंटू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है ना, बी प्लस सी इंटू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर जब आप ए बटे ये देखो बी प्लस सी लिखोगे, तो ये क्या हो जाएगा भाई? पलट जाएगा ना, तो उधर जाएगा बी प्लस सी 4
ताकि मल्टीपल करने के बाद देखो 4 से मल्टीपल हो जाए और 5 ये हो गया। देखो a का वैल्यू 4, b प्लस c का 5 था। वैसे इसका मल्टीपल इसका वैल्यू हो जाता है और इसका जो मल्टीपल होगा वो इसका वैल्यू हो जाता है, हम पहले ही बता चुके हैं। तो ये 4:5 हो गया। तो इसको अब हम डायरेक्ट लिख चुके हैं, डायरेक्ट लिख दें कि b रेशियो a प्लस सी कितना हो जाएगा बताओ, कि a प्लस सी वाला रेशियो b में आ जाएगा इंटू और इसका वाला मल्टीपल उसमें चला जाएगा 11। ठीक है, एक बात बताओ, पच नहीं रहा होगा आपको, यहाँ भी ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी सब मिला के हुआ, और अगर तीनों का सम जो है तो यहाँ 5 4 9 हो रहा है, यहाँ 11 2 कितना हो रहा है 13 हो रहा है। ये बात आपको हजम नहीं हो रहा होगा। तो सबसे पहला काम आपका होगा कि आप इस क्वांटिटी को बराबर करें, क्योंकि यहाँ भी वही एबीसी है और यहाँ भी वही एबीसी है। अगर यहाँ एबीसी जोड़ते हैं तो 5 4 9 हो रहा है और यहाँ एबीसी जोड़ते हैं 13 हो रहा है। ये बात बिल्कुल गलत है। तो 5 4 9 और कितना हो रहा है ये बताओ, 13 हो रहा है। तो ये वाला 9 इधर मल्टीपल कर दो, इसका वाला 13 इधर मल्टीपल कर दो, दोनों हो जाएगा क्या बराबर। तो दोनों बराबर हो गया। तो 13 चौक कितना हो गया ये 52, 13 पंचे कितना हो गया ये 65, और इसमें लगा दो 9 दूना 18 हो गया, 11 नमा कितना हो गया 99 हो गया। चलो अब कोई बात का दिक्कत है क्या, नहीं है। तो टोटल कितना निकल गया देखो, 5 2 7 और 6 5 11, ठीक है ना। टोटल 117 यूनिट हुआ। और टोटल कितना है यहाँ दिख रहा होगा आपको, टोटल कितना है 70,200 है। कितना है टोटल 70,200 है, इतना ही ना। चलो कोई बात नहीं, 70,200 है। तो यहाँ देखो, तो 117 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया बताओ, 70,200, ठीक है ना। तो कितना बार में लग जाएगा देखो, 17 से 6 बार में लग जाएगा और 6 बार में कट गया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 600 आ गया। आपसे पूछा था यहाँ पे क्या, सी का हिस्सा कितना होगा, सी का हिस्सा पूछा है ना आपसे। चलो हम सी निकाल के दिखाते हैं आपको। एक बात बताओ, ए तो यहाँ पे 52 हो गया, ठीक है, और बी देखो स्पष्ट रूप से कितना हो रहा है यहाँ पे 18 हो रहा है। तो सी पता करना है, तो सी कर लो ना पता। जब बी प्लस सी मिलके 65 है और जब बी का वैल्यू पता है आपको 18 है, तो 65 में से 18 घटा दो ना, तो आपका सी का वैल्यू नहीं आ जाएगा। तो 15 में से 8 गया 7 हो गया देखो, और यहाँ पे बचा कितना 5 में से किया 4 47 आ गया। यानी आपको चाहिए 47 यूनिट का वैल्यू, सीधा सीधा, और 1 यूनिट का वैल्यू 600 है। तो 47 गुना क्या कर दो बाबू 600 कर दो, 7 6 42 को 2 और 6 चौक 7 6 42 को 2, बाकी 4 हो गया, और 6 चौक 24 4 कितना हो गया 28 हो गया। उम्मीद करते हैं कि 28,200 आपका भी आंसर आ गया होगा और मेरा भी आ गया, ठीक है ना। चलिए, समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत एकदम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एबीसी, यहाँ भी वही एबीसी, यहाँ जोड़े तो 5 4 9 हो रहा था, यहाँ जोड़े तो 11 2 13 हो रहा था। ये बात आपको पचना नहीं चाहिए, क्योंकि वही एबीसी और वही एबीसी दोनों जगह अलग अलग कैसे हो सकता है, एक सेम होगा। तो यहाँ भी 5 4 9 है, तो यहाँ भी 11 2 13 है, इसका मतलब दोनों को करो बराबर। तो इधर वाला 13 इधर मल्टीपल कर दिए, इधर वाला 9 से इधर मल्टीपल कर दिए, दोनों देखो 117, ये भी देखो 117 यूनिट हो रहा है। तो टोटल पैसा कितना था 70,200। तो 117 यूनिट का वैल्यू 70,200 और 1 यूनिट का वैल्यू आपका 600 निकल के आया। अब आपको निकालना है सी का वैल्यू, तो सी पता कर लो, क्योंकि ए का आपको पता है 52 है, बी भी आपको पता है 18 है, तो सी कितना होगा, क्योंकि बी और सी मिलकर कितना है देखो 65 है। जब बी सी मिलकर 65 है और बी अकेला 18 है, तो सी कितना होगा 47 होगा। तो 47 यूनिट का वैल्यू आपको चाहिए, तो किसी का हिस्सा पूछा है और 1 यूनिट का वैल्यू 600 आया, 47 में 600 कर दिए, 28,200 आपका सी का हिस्सा निकल के आया। कोई दिक्कत नहीं। चलो सवाल नंबर 33 में चलते हैं। एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम लोग एनर्जी में है, चाहे सवाल कुछ भी हो उड़ा देंगे, ठीक है ना, सवाल से डरना नहीं है। चलो आगे आते हैं सवाल नंबर 32 के बाद सवाल नंबर 33। देखो सवाल नंबर 33 पढ़ो, आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा। बोलता है एक आदमी अपनी संपत्ति का बंटवारा किया। चलो कोई बात नहीं, किया, दुनिया में हर किसी आदमी को करना पड़ता है, ठीक है ना। आप लोग भी अपने पापा से बंटवारा कर लोगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम लोग तो नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग अकेले हैं। देखिए, एक आदमी ने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया ताकि उसके बेटे के हिस्से, उसकी पत्नी के हिस्से, चलो कोई बात नहीं, बेटे के हिस्से और उसके पत्नी के हिस्से, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या बोला भाई, उसकी बेटी के हिस्से, अच्छा पत्नी के हिस्से और पत्नी के हिस्से और उसकी बेटी के हिस्से। बेटा मतलब बॉय, पत्नी मतलब वाइफ, ठीक है ना, कोई दिक्कत। बेटी मतलब डॉटर लिख चुके हैं। और बोला कि दोनों का अनुपात आपका 5:2 ही है। चलो खुशी की बात, 5:2 5:2 है, कोई बात नहीं।
आगे देखो क्या कहते हैं, अगर बेटी को बेटे से 29,400 रुपया कम मिलते तो पूरी संपत्ति बताओ। 29,400 रुपया कम मिलते, अगर बेटी को, वही बोला ना भाई, अगर बेटी को बेटे से 29,400 रुपया कम मिलते तो पूरा संपत्ति बताओ। बता दोगे? हमको पता है कि आप बता दोगे। देखो अरे वही तो है, ABBC तो तुरंत निकाल लो। बेटा का, पत्नी का, डॉटर का। तो बेटा डायरेक्ट यहाँ से आएगा, 5 से 25 हो गया। यस सर कहोगे जी, कोई बात नहीं है। अच्छा वाइफ को कब पता करो, देखो वाइफ इधर है, पकड़ के घेर लो इसको। तो 5 में जा कितना हो गया, 10 हो गया, कोई बात नहीं है। अच्छा डॉटर है, डॉटर का यहाँ तो यहाँ से चल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 2 दूना 4। तो 25, 10 और 4 इसके अनुपात आया है। एक बात बताओ, क्वेश्चन में कहता है कि बेटा को बेटी से भैया इतना अधिक मिल गया, बेटी को जो है ना कम मिला है बेटे की तुलना में। तो कम कितना कम है आप बताओ, खुद बता दो। 25 है, ये 4 है। कहोगे गुरुजी आप कम तो कितना हुआ है, कम तो 21 यूनिट कम है। तो 21 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 29,400 नहीं हो जाएगा? कहोगे यस सर क्यों नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ से हम कहेंगे 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, आप निकाल लेते हैं। तो 21 का एक बार में लगाएंगे, कितना आ जाएगा 8 और 84 बन गया। और 21 चौक 84, आपको टेबल पता होना चाहिए। आप कहेंगे जी सर पता है हमको। तो यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आया, 1400। यहाँ तक तो ठीक है। अब बोलोगे आगे क्या करें गुरु जी, तो आसान बात है, टोटल संपत्ति निकालना है आपको। तो संपत्ति निकाल लो। 25 10 कितना, कहेंगे आप 35। 35 4 कितना, आप बोलेंगे 39। तो हम बोलेंगे आपको भैया अगर टोटल 39 यूनिट इसका संपत्ति है और 1 यूनिट का वैल्यू 1400 आ गया है, तो क्या आप 39 गुना 1400 नहीं करेंगे? आप कहेंगे बिल्कुल करेंगे गुरुजी। तो कर लीजिए ना, 39 गुना 1400 कीजिए और इसका आंसर आपका निकल के आएगा 54,600। कितना आएगा बाबू, सॉरी 54,600। कोई दिक्कत किसी को एकदम नहीं होना चाहिए। चलिए आपके मुताबिक तो काम कर रहे हैं, फिर दिक्कत क्या होगा, कुछ नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 33 को हम लोग यूं ही समाप्त कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 34 क्या करता है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 34 को अगर आप देखें, कहता है 555 रुपया को ABC में विभाजित करना था। क्वेश्चन दिख रहा है जी हाँ, दिख रहा होगा आपको। 555 रुपया को ABC में बांटना चाहिए था और रेशियो दिया हुआ है 1:4, 1:5, 1:6 में इसको बांटना था। लेकिन गलती से, आप जैसे मासूम बच्चे गलती करते रहते हो, हम भी किए अभी, ठीक है ना, हम लोग भी बच्चे हैं, माफ करना। देखो लेकिन गलती से, चलो कोई बात नहीं, गलती है ना, कितना बना दिया ये 4 5 6। बाबू कितना गलत सोच लिया ये, 1/1 रेशियो ही खत्म कर दिया। बोला इसके कारण C को कितनी अधिक राशि प्राप्त होगी। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम इंक डाल लेते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन करने आ रहा है तो प्लीज आप लोग सॉल्यूशन कीजिए, ठीक है ना। चलिए हो गया। आइए देखिए क्या बोला। देखिए एक्चुअल में बात क्या है, सबसे पहले इसको सीधा कर देंगे और सीधा करने का तरीका आपको बताया कि 4 5 6 का ले लेंगे एलसीएम। बहुत बेहतरीन बात है। आप कहेंगे गुरुजी 4 5 6 का एलसीएम क्या होगा, 4 5 6 का आखिर एलसीएम होगा क्या, तो बताइए 4 5 6 का एलसीएम आप क्या होगा। तो एक बात बताइए, 6 4 यहाँ पे कितना है, तो 60 ले लीजिए, 60 हो जाएगा, डी बिल्कुल 60 होगा। तो 4 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, हाथ कहेंगे बिल्कुल नहीं है भाई, एकदम नहीं है। चलो सी का हिस्सा निकाल लो ना। तो यहाँ देखो सी 10 यूनिट है। अच्छा 555 रुपया बंटवारा होना चाहिए था, 555 रुपया। और यहाँ सी का हिस्सा कितना है, 10 यूनिट इसमें से। और टोटल कितना आ रहा है आपका, देखो 15 12 आप कहेंगे सर 27 27 10 कितना 37। तो कितने बार में कट रहा है, कटा लो भाई। 37 एक बार में चला गया, तो बचा कितना, यहाँ देखो 15 में 7 गया 8, कोई बात नहीं, 4 में 3 गया 1 और 5 हो गया। अच्छा हम कहेंगे 5 बार में कटा, तो ना क्या कटा दोगे जी हाँ, 5 बार में तो कट ही गया। चलो 5 बार में खत्म हो गया, कटा के चेक कर लेना। तो 15 में कितना हो गया बाबू, 150 हो गया। कहने का मतलब अगर आप गलती नहीं करते
गलती नहीं करते तो 555 रुपया था, और 555 रुपया में उसका हिस्सा कितना 10 यूनिट का था, और टोटल कितना में 37 में से, तो 10/37 गुना 555, एक्चुअल में उस बंदा का 150 रुपया बन रहा था। लेकिन आप तो कर दिए गलती, और गलती से आपने जहाँ 555 रुपया बांटना था, और गलती से यहाँ पे बेचारा सी को अब कितना यूनिट मिल रहा है, 6 यूनिट मिल रहा है, और कितना में 6 यूनिट मिल रहा है, तो 5 4 9 6 कितना 15 में मिल रहा है। हम कहेंगे कटा के चेक कर लो, 15 से कटाओ, 15 तिया 45, बच गया 10, और 15 सते 105 कट गया। अब 6 सते 42 के 2, बाकी कितना 4 6 तिया 18, 4 कितना होता है 22। अरे वाह क्या बात, फायदा ही फायदा है। 150 रुपया होना चाहिए था, हो कितना रहा है 222 रुपया। हम कहेंगे बताओ कितना रुपया अधिक मिल गया, तो 150 से 250 और 22 इधर, यानी आप कहेंगे सर 72 रुपया उस बंदे को एक्स्ट्रा मिल रहा है। बंदा का नाम क्या है, सी। बन गया, सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो आगे चलते हैं। बहुत ही आसान सवाल था ये, तो बिल्कुल आसान सवाल था, कुछ नहीं है। पर ऐसा सवाल पेपर में आता है, जब पेपर में आता है तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे, ठीक है ना। जो सवाल पेपर में आए वही तो हम लोग करते हैं, सवाल छोटा हो या बड़ा हो ना। चलो अब चलते हैं, सवाल नंबर कितना कर रहे हैं 35। देखो स्क्रीन बोर्ड पे नजर आ रहा होगा 35। कहते हैं कुछ राशि को एबीसी के बीच बांटा गया, ठीक है ना, और वो कैसे बांटा गया, 9:8:6 के अनुपात में वितरित किया गया था, ठीक है ना। 9:8:6 के रेशियो में वितरित किया गया है। और लेकिन गलती से, गलती तो भाई आप करते रहते हो, देखो गलती से क्या किया बंदा 1/9, 1/8 और 1/6 में जाके बांट दिया। चलो गलती हो गया इससे, बोला इसके कारण बी को 1000 रुपया का नुकसान लग गया, चूना लग गया, चूना भाई चूना। तब आपसे पूछा कि चलो जब चूना लग गया तो फिर कुल धन का पता भी बता दो। चलो बताओ थोड़ा सा आप लोग, तब तक सोचो, ट्राई करो, हाथ से कलम नहीं चल रहा है, सोचो। तो देखो 9, 8 और 6 के रेशियो में है। एक बात बताओ, क्या बताओ गुरुजी, देखो यहाँ पे इसका सब कैल्शियम 72 हो जाएगा, मतलब सीधा करना है आपको, सब में मल्टीपल करोगे ना 72 72 72 72, तो देखो 9 से 8 बार में आ गया, 8 से 9 बार में आ गया, और 6 से 12 बार में आ गया। चलो गुरुजी, रेशियो 9, 8, 6 था, बदल के आ गया 8, 9, 12। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे हानि किसको हुआ है, तो आप कहेंगे सर हानि तो बी को हुआ है, तो हम बात केवल बी का ही करेंगे, बाकी किसी दुनिया का नहीं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ रेशियो इसका चेंजिंग हो गया है, देखो 9, 8, 8, 9, 17 छो कितना, टोटल ये 23 है, कितना है बाबू 23 है, और इसको जोड़ो 8, 9, 17, 12 कितना, ये 29 है। तो सबसे पहले नंबर क्या होगा कि आपको तो राशि भी तो पता नहीं है ना, आपको क्या टोटल अमाउंट यहाँ पे पता है, आप कहेंगे गुरुजी नहीं पता है। अभी से पहले सवाल में हम लोग क्या देखे कि उसमें टोटल अमाउंट ऑलरेडी दिया हुआ था, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, और नहीं दिया हुआ है तो फिर तो रेशियो आपको यहाँ पे देखो कैसे पता करोगे, यहाँ तो 23 हो रहा है, यहाँ तो 29 हो रहा है, यही तो हो गई ना गड़बड़। तो गड़बड़ होने तो हम लोग देते नहीं है, हम लोग कर देंगे इसको बराबर, इधर 29 से मल्टीपल कर दो, इधर कर दो 23 से मल्टीपल, काम बन गया हमारा, कोई दिक्कत। अब कहोगे गुरुजी सबको मल्टीपल भिड़ाएं, हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं भिड़ाओ। अब कैसे करेंगे देखो, तो करेंगे कैसे, टोटल कितना था भाई 23 गुना 29, कितना था टोटल, ध्यान समझना, यहाँ पे ध्यान इधर उधर मत करना, टोटल कितना था 23 गुना 29। अच्छा बताओ, और इसमें टोटल 23 गुना, अब 23 गुना 29 को आप गुना मत करने लगना, ये तो बेवकूफी वाली बात हो गई ना, वही पुरानी वाला बात। तो 23 गुना 29, अब आपको बी का हिस्सा पता करना चाहिए था, जैसे हम टोटल रुपया रखे थे ना, फिर बी का कितना यूनिट हिस्सा बताओ, बी का है 8 यूनिट, कितना में 8 यूनिट है, आप कहेंगे गुरुजी 8, 9, 17, 27 यूनिट में, तो टोटल जो ये रुपया हुआ, टोटल का 8 यूनिट, यानी 23 में से 8 यूनिट हिस्सा जो किसका रहा होगा, बी का रहा होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं भैया ए बी और सी का। तो देखो 23 से 23 कट गया, आप कहेंगे जी हाँ कट गया, तो 29 8 8 9 72 के 2, और बाकी आ गया 7, और 8 दूना 16, अच्छा 9 के 72 के 2, बाकी 7, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। 8 दूना 16, 16 4 20, 3 कितना हो जाएगा 23, आप कहेंगे सर 232 निकल के आया। चलो हम कहेंगे कोई बात नहीं, अब यहाँ निकालो कितना होगा,
तो यहाँ देखो टोटल तो उतना ही रुपया होगा 29 गुना 23, और टोटल यूनिट रुपया में से बी का हिस्सा कितना होगा 9 यूनिट होगा। कितना में 8 9 17 12 29 में से होगा, तो 29 तो गुरुजी खत्म हो गया। आप कहेंगे 23 गुना 29 कितना होगा, 9 27 के साथ बाकी 2, और आपका हो गया 9 दूना 18, 2 कितना हो गया 20। अब कहोगे गुरुजी आप क्या करें, तो देख रहे होंगे आप कि बी को 232 पहले यूनिट मिल रहा था, 232 रुपया मिल रहा था, अब उस बंदे को 260 मिल रहा है। तो आप कहेंगे गुरुजी यहाँ तो इसको हो गया लॉस, बात तो वही हो। तो लॉस आखिर हुआ कितना है, तो 12 में से 7 गया 5 यूनिट, अच्छा और 2 यानी 25 यूनिट का इस बंदे को क्या हो गया है, लॉस हो गया है। 25 यूनिट इस बंदे को लॉस हुआ है। लॉस एक्चुअल में हुआ कितना है, 1000 रुपया। कितना हुआ है देखो क्वेश्चन में, हाँ लॉस हुआ है आपको 1000। तो 25 यूनिट का वैल्यू कितना 1000 नहीं हो जाएगा, और 1 यूनिट का वैल्यू 25 चौक 40 रुपया निकल के आया है। आपसे पूछा गुरुजी टोटल धन बता दो, तो टोटल धन आपका कितना है बताओ। टोटल धन अगर आप कहेंगे तो क्या 29 गुना 23 आपका टोटल धन नहीं है, आप कहेंगे जी हाँ गुरुजी। तो कुछ नहीं करना है, 29 गुना 23 टोटल आपका धन है, और इसमें 1 यूनिट का वैल्यू अगर 40 है तो 29 गुना 23 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 40 से आप कर दीजिए मल्टीपल, इतना रुपया निकल के आपका आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत। अब सवाल है गुरुजी सब मल्टीपल करेंगे, बिल्कुल नहीं, यूनिट डिजिट से पता कर लेंगे। नोकिया 27 ऐसा किसका है, जो लास्ट में क्या होगा 7 होगा, आप पकड़ लेंगे वही आपका क्या होगा आंसर रहा होगा, ठीक है ना। चलिए तो इस तरीके से हाँ नोकिया 27 और 7 चौक 28, लास्ट में क्या होगा 8 रहा होगा। मैंने बताते आपको 26,000, इसका आंसर कितना होगा 26,680 रुपया। बाकी आप लोग घर में बैठ के आराम से सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एक बात बताओ, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है ना करने में, मजा आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। बाकी आप लोग एंजॉय कीजिए, वीडियो को देखिए, ठीक है ना, और देख के यही बात बैठिए, थोड़ा प्रगति टीचिंग सेंटर परिवार को और इंक्रीज कीजिए। जितना इंक्रीज करोगे, देखो वीडियो हम डेली डालना स्टार्ट कर दिए हैं, वीडियो अब हम डेली डाल रहे हैं, तो प्लीज आप लोग डेली मेहनत कीजिए इस पर, ठीक है ना। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही।